सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे नैरेटिव की। ठीक है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं टेक्निकल बातें नहीं ज़्यादा करूँगा। मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मार्केट अपनी डायरेक्शन बदलती है, कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़ नैरेटिव। एंड अगर आप आईसीटी को ट्रेड करते हैं, अगर आप आईसीटी ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले सेक्शन से। ठीक है। ईरान और यूएस का वॉर तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जितनी भी जो न्यूज़ हैं, ठीक है, वो मार्केट के प्राइस एक्शन में पहले ही रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। विद टाइम आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जब भी मार्केट को आप देखोगे किसी एक नज़रिए से, जब मार्केट चेंज करेगी अपने आप को, आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ बदलाव आएगा, आपको दिखने लगेगा करेक्टरिस्टिक्स में मार्केट के। ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए इस अकेले चार्ट से। ठीक है। सो उसका जो बेस पॉइंट है वो मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ से। सो व्हेन डिड यूएस एंड ईरान वॉर स्टार्ट? सो 28 फरवरी को यूएस और ईरान का वॉर होता है। 28 फरवरी को सबसे पहला हमला होता है, जिसमें खमीनी जो मेन लीडर थे वो उनको वाइप आउट कर दिया जाता है। ठीक है। सो चार्ट में जाएंगे सबसे पहले 28 फेब। सो 27 को फ्राइडे है एंड मंडे से मार्केट में वो इफेक्ट आना शुरू होएगा। ठीक है। सो अब प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यहाँ पर दो लिक्विडिटी पूल्स थे। एक ये वाला था एंड ये वाले रिलेटिव इक्वल हाइस थे। रिलेटिव इक्वल हाइस एंड रिलेटिव इक्वल लोज थे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइमलाइन पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कहना कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बट वॉर है जो, वो मार्केट्स के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। ठीक है। बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है, कम लिक्विडिटी आती है, इसीलिए आपको ये चॉपीनेस पहले से ही दिखनी शुरू हो गई थी। ठीक है। वॉर स्टार्ट हुआ है 28 फरवरी को। ठीक है। 2 मार्च को पहला दिन था जब मार्केट ट्रेड हुई थी। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 27 को क्लोजिंग होती है यहाँ पर। ठीक है। इस जगह क्लोज होता है, हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है ओके मंडे को। फिर अब लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? पहले ही दिन हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप डाउन मिलता है। ठीक है। लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जा रही है इन लोस की तरफ। ठीक है। बट मार्केट क्या करती है? पहला ही दिन पॉजिटिव क्लोज होता है। सो यहाँ पर क्या हुआ है? नैरेटिव के साथ खेला गया है। जो नैरेटिव था मार्केट का नेगेटिव था। हमें स्टार्टिंग में वो रिएक्शन दिखाया गया कि हाँ मार्केट गैप डाउन खोलेगी। हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन थी कि गैप डाउन होएगी। गोल्ड की एक्सपेक्टेशन थी कि गैप अप होएगा। ठीक है। एंड हमें ऑल टाइम हाइज नहीं दिखेंगे। गोल्ड पे भी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले मैं एनक्यू के ऊपर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है। पहला दिन आपको पॉजिटिव दिखा, बुलिश दिखा है, हम इसी रेंज में। बट जो भी शॉर्ट करना चाहते थे, जो भी चाहते थे ये वाले लोस लिए जाएं, उन सबको ट्रैप किया पहले दिन। ठीक है। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे यहाँ पर झूला झुलाया गया एक हिसाब से भी नीचे जाएगी मार्केट, फिर से ऊपर ले आते हैं। फिर नेक्स्ट मंडे हमें फिर से यहाँ पर क्लोजिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। मार्केट इस दिन क्या करता है?
ये वाला लो ले लेता है, इसको छोड़ दे देता है, ठीक है। यहाँ पर पीक वॉर की न्यूज़ वगैरह चल रही थी उस टाइम, मुझे याद है। एंड फिर भी मार्केट ने ये वाला लो नहीं लिया, फिर से नैरेटिव के साथ खेला गया। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, यहाँ पर हाइज लगते हैं, बट प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है यहाँ पर? अगर हम प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो ये हमारे पास डीलिंग रेंज है, हाई टू लो हमने मार्क कर लिया। अब मार्केट जो है 50% के ऊपर कोई बॉडी क्लोजर नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको कोई 50% के ऊपर बॉडी क्लोजर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बड़ा जो हमारा नैरेटिव है वो बेरिश है। एंड अगर यहाँ पर ये वाले हाइज छोड़े गए हैं ऐसे, तो चलो उसके ऊपर बाद में आएंगे, बट अगर हमने बहुत ही ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट लेनी होती तो ये वाली लिक्विडिटी है जो ये वाले हाइज एंड ये वाले जो हाइज हैं ये लिए जाते, ठीक है। एक यहाँ पर बड़ा सा दिन आता, स्पाइक बनती एंड लिए जाते, बट आने वाले दिनों में कुछ और ही प्लानिंग थी इनकी, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, डीलिंग रेंज को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो धीरे 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 मार्केट हमारे नैरेटिव, बेरिश जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करती है यहाँ पर। अब ये वाला लो ले लेती है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लोस थे, तकरीबन इक्वल लोस ही थे, उनको भी स्वीप करती है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। मैं ये वाला लो भी लेता हुआ देखना चाहता था बट वो नहीं हुआ, बट ठीक है। अब यहाँ पर नैरेटिव क्या है, वॉर चली जा रहा है, ठीक है। एंड हमें हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनको एग्जिट लिक्विडिटी यहाँ पर दे दी गई है, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, जो बेसिक रिटेलरों वाली ट्रेडिंग होती है, उनको यहाँ पर बाहर निकाला गया, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे या यहाँ पर थे। एंड कुछ लोग इन लेवल्स के ब्रेकडाउन पे सेल मारते हैं, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस या जो ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, बड़े तो नहीं होंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, बट जो भी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या स्मार्ट सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करते हैं, उनके बेस पे ये एक ब्रेकडाउन है एंड मार्केट और बेरिश होने वाली है। एंड पीक वॉर का यहाँ पर नैरेटिव चल रहा है। अब ये रिवर्सल क्यों आता है, इसके ऊपर करते हैं बात। अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। व्हेन डिड पीस टॉक्स बिगिन इन ईरान एंड यूएस वॉर, ओके। सो सबसे पहले पीस टॉक्स का जो मुद्दा है वो 8 अप्रैल को चलता है, ठीक है। ये 8 अप्रैल को दुनिया को दिखाया गया है कि हम पीस टॉक्स करने वाले हैं, ठीक है। वॉर जो है हम 2 वीक का सीज फायर करने वाले हैं। चार्ट्स में आपको पहले ही ये चीज़ 8 यहाँ पर अप्रैल को, 8 अप्रैल को, बट जो चार्ट है वो 31 को लो लगाता है, 31 मार्च को, एंड अप्रैल से मार्केट बुलिश होनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर पहले क्यों नहीं न्यूज़ आई, ठीक है। अगर आपने पीस टॉक्स करनी ही थी तो आप पहले भी, जब वो प्लानिंग हो रही थी उस टाइम पे मार्केट रिवर्सल प्लान करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकार हैं, जो इस एल्गोरिदम को ट्रेड करते हैं, ठीक है, मेजरली जो बड़े बैंक्स होते हैं, उनको ऐसे सिग्नल्स पहले मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूएस की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। सो उनको यहाँ पर पहले पोजीशंस बनाने दिया जाता है, ठीक है।
एंड फिर पोजीशंस बनती हैं उनकी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ यही एक पीडी एरे थी आपके पास लॉन्ग जाने के लिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस ने इसी दिन, अप्रैल यहाँ पर स्टार्ट हो गई, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी पोजीशंस बनी होंगी, बट एंड ऑफ मंथ था, सो पहली तारीख से ही पोजीशंस वगैरह बननी स्टार्ट होती हैं अपना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, क्योंकि लास्ट ऑफ द मंथ एंड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ये एक काफ़ी सेंसिटिव पीरियड होता है मार्केट के लिए। सो वो आप खुद चार्ट्स में जाके देख सकते हैं कि कैसे वो चीज़ें सारी वर्क करती हैं, ठीक है। सो जब ही न्यूज़ पब्लिक होती है 8 तारीख को, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशन बना ली है, बैंक्स ने अपनी पोजीशंस बना ली हैं, सारा कुछ सिंक में है, ठीक है। यहाँ पर ये चॉपी प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, ओके। फिर मेरे हिसाब से हिस्ट्री की सबसे बड़ी रैली NQ की आती है। हम 23,000 से सीधा जाते हैं 30-31 हज़ार तक, ठीक है। 7,000 पॉइंट सिर्फ 30-40 दिनों में, ओके। सो यहाँ पर मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी थी। सो 8 तारीख को जब न्यूज़ आती है हम गैप अप ओपन करते हैं एंड हम सीधा शूट करते हैं ऊपर। न्यूज़ इस दिन आती है, रिटेलर्स को बीच में एंटर करने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। जो हालांकि वॉल स्ट्रीट वाले भी हैं, है ना, वॉल स्ट्रीट को सबसे बड़ा हब मानते हैं ट्रेडिंग का, उनको भी मौका यहाँ पर नहीं दिया गया एंटर करने का, ठीक है। यहाँ पर बैंक्स की पोजीशंस बनी है, ट्रेडर्स जो रिटेलर्स हैं वो अब क्या करेंगे, प्राइस को चेस करेंगे, ठीक है। फिर अगला हफ्ता ओपन होता है गैप डाउन। यहाँ पर जिन्होंने भी फोमो में आकर बाइंग की है उनको सबको गैप डाउन एक ओपनिंग मिलती है, बाहर निकाला जाता है, ये वाला FVG टैप होता है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल यहाँ पर होती है, IOFT ICT जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। एंड फिर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ यहाँ पर 3-4 दिनों में ये वाले हाइस निकाल देते हैं। मार्केट नीचे आने के लिए कितने दिन लगा देती है, तकरीबन 1 महीना लगा देती है नीचे आने के लिए, है ना। 20-21 दिन 30 दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर जब ऊपर जाती है यहाँ से तो कितने दिनों में चले जाती है, बस 10-12 दिन, एल्गोरिथमिकली 10-12 दिन। अगर आप छुट्टियों को इंक्लूड करते हैं, सैटरडे संडे या कोई बैंक की हॉलीडे, तो 16 दिन, 16 दिनों में सारा काम तमाम। क्यों इतनी तेज़ बाइंग आती है, क्योंकि उनकी पोजीशंस बन चुकी हैं, जिनके लिए बेसिकली मार्केट है, उनकी पोजीशंस। फिर हम अंधाधुन ऊपर जाते हैं, अंधाधुन ऊपर जाते हैं, सिर्फ एक न्यूज़ के बदले पे ये सारी चीज़ें होती हैं। सो फिर अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। When was MOU signed between US and Iran? MOU द मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इसमें मेरे हिसाब से 30 दिन का कोई था, मुझे पता नहीं कितने दिन, 60 दिन की सीज़ फायर की टाइमलाइन थी शायद, हाँ हाँ। सो 14 जून को ये साइन वाज डिजिटली फाइनलाइज्ड ऑन 14। सो 14 जून को डिजिटली
फाइनलाइज होता है एंड फॉर्मली साइन होता है 17 जून को, ठीक है। अब यहाँ पर जाके हम देखते हैं 14 और 17 जून, 15 जून, 14 को हमारे पास क्या है, छुट्टी है। आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, जब भी कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव न्यूज़ आनी होती है वो हमेशा सैटरडे या संडे को ही आती है, ठीक है। 14 दिन को क्या था, यहाँ पर अगर हम देखें 12 को था फ्राइडे, 13 को सैटरडे एंड 14 को संडे। सो संडे को ये न्यूज़ आती है एंड मंडे को तगड़ा गैप अप। उससे पहले क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर गैप अप, ये वाले हाइज लिए जाते हैं, ठीक है। फिर इनका MOU का नाटक चलता है 3-4 दिन। 17 जून को MOU का होता है साइनिंग, मेरे हिसाब से 17 को थी शायद, हाँ 17 को ही साइनिंग थी इनकी, ठीक है। 17 को यहाँ पर साइनिंग हो जाती है इनकी। फिर मार्केट एक बार ऊपर जाने का ट्राई करती है बट इस हाई को छोड़ देती है 17 जून को, ठीक है। फिर इनका जो भी है MOU साइन वगैरह हुआ था उसकी कंडीशंस को इज़राइल जो है वो नहीं मानता, वो अटैक करता रहता है। फिर एंड में आके क्या होता है, ट्रंप जो है वो फिर से भड़क जाता है। फिर से अगर आप जुलाई का महीना देखेंगे तो जुलाई का महीना इतना साइडवेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फिर से वॉर का सिनेरियो बिल्ड होना शुरू हो गया था, ठीक है। ईरान इज़राइल पे हमला करता था या हिजबुल्लाह इज़राइल पे हमला करता था, US इज़राइल को रोकने की कोशिश करता था, ईरान को रोकने की कोशिश करता था, कोई भी नहीं सुनता था। सो इन दी एंड फिर से ट्रंप ने मैटर को अपने हाथों में लिया। बट उससे पहले क्या होता है, मैटर हाथ में लेने से पहले मार्केट साइडवेज जोन में चली जाती हैं। सेम डिटो पैटर्न यहाँ पर, ये कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो सेम है। फिर अब आज ही ट्वीट की है ट्रंप भैया ने, आई एम कंसिडरिंग अ मैसिव अटैक लार्जर देन एनीथिंग दैट हैज़ बिन डन बिफोर, आई एम क्लोज टू मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। आज क्या है, थर्सडे है। अब मेरी प्रेडिक्शन जो है, कल फ्राइडे है, कल मे बी हम ये वाली लिक्विडिटी ना लें, हम साइडवेज से ही रहें, ये वाला लो ले लें बट ये वाली लिक्विडिटी फिर से छूट जाए, ठीक है। अगर बी एडजस्ट मैं ऑन करूं तो ऑब्वियसली ये वाली लिक्विडिटी ली गई है बट ऑन पे ये छूटी है। एंड सैटरडे संडे हमें फिर से कोई न्यूज़ देखने को मिले अटैक की, बड़ा अटैक जो अभी ट्रंप भैया ने ट्वीट की है, ठीक है। 23 जुलाई आज ही ट्वीट किया, 23 जुलाई, ठीक है। सो मेरे हिसाब से मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हम वीकली के कुछ PD एरेस को फिल कर सकते हैं, FEGs को रीइम्बैलेंस कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा साइडवेज और प्राइस एक्शन देख के फिर से इनका क्योंकि इवेंचुअली तो सीज़ फायर होना ही है, जब सीज़ फायर होगा हम फिर से ऐसी लेग देख सकते हैं ऊपर में। मुझे जो लगता है सितंबर अक्टूबर बढ़िया टाइम होगा मार्केट की रैली है, सीजनल टेंडेंसी भी वैसे यही बोलती है। बट अभी जुलाई चल रहा है, सितंबर है, सो अक्टूबर में शायद हमें फिर से सीज़ फायर की बातें सुनने को मिलें, या मे बी सितंबर में ही स्टार्ट हो जाए वो चीज़। बट आने वाले टाइम में फिर से ये वाले हाइस, ऑल टाइम हाइस टारगेट किए जाएंगे, ठीक है। सो इस हिसाब से जो नैरेटिव है वो बिल्ड किया जाता है। अगर आप ICT को ट्रेड करते हैं तो नैरेटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है,
नैरेटिव, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल, ये 3 चीज़ों को अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या इंडिकेशन दिया, सेम यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी थी ना, यहाँ पर हाइस छोड़े थे, यहाँ पर हाइस छोड़े थे, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। मेरा इस हफ्ते का टारगेट ये ही था, ये वाला एफ इन्वर्जन में कन्वर्ट हो, ठीक है, एंड ये वाली जो हाइस है बेसिकली यही हाइस है, ये भी एक वीकली हाई है, ये भी एक वीकली हाई है, इस वीक का हाई ये है वैसे मंडे का। सो मैं ये वाले हाइस देखना चाहता था इस हफ्ते, बट हमें वो चीज़ नहीं देखने को मिली। मंडे हमारा साइड इनसाइड रहा, ट्यूसडे को ये एफ री इम्बैलेंस हुआ, वेडनेसडे भी इनसाइड रहा, थर्सडे को एक्सपेंशन हुई है, फ्राइडे को या तो ये लिक्विडिटी सीधी ली जाएगी या तो ये वाला लो लिया जाएगा, हम फिर से इनटू द रेंज आ जाएंगे, फिर कैप डाउन ओपनिंग होगी कोई नेगेटिव न्यूज़ के सिर्फ बलबूते में, ठीक है। सो ये नैरेटिव है। फिर सितंबर अक्टूबर तो नहीं, अगले महीने में अगला हफ्ता अगर हम देखें तो आखिरी हफ्ता ही है, सो सितंबर का ही महीना मैं बोलना चाहूँगा। सो सितंबर का ये सबसे पहला ड्रॉ होगा, सितंबर मंथ का, ठीक है। बट एक और मैं थोड़ी सी न्यूआंस देना चाहता हूँ, अगर न्यूक्लियर शब्द का उपयोग होता है ट्रंप की साइड से या न्यूक्लियर अटैक होता है, टेक्निकल न्यूक एक होते हैं, ज़्यादा बड़ा न्यूक नहीं होता वो, अगर उस वैसी किसी चीज़ का उपयोग होता है तब हम फ्री फॉल कर सकते हैं, तब हम इस रेंज में आ सकते हैं, ठीक है। सो वो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना इस वीकेंड पे क्या ट्रंप प्लान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर धमकी तो इसने लगा दिया कि सबसे बड़ा अटैक मैं प्लान कर रहा हूँ। सो इस हिसाब से अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। उसके बाद तो कोई न्यूज़ नहीं आई मेरे हिसाब से। जी हाँ, उससे बात नहीं आई है कोई न्यूज़। ट्रंप वाउज टू पनिश ईरान फॉर हूती अटैक्स इन रेड सी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है, एंड नैरेटिव को अगर आप समझ लें तो काफ़ी इजी हो जाती है मार्केट रीड करनी, ठीक है। सो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, बाय।